आसान टीवी, सबसे पहले सबसे तेज। सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन ने बरखंड सहित कई गांवों में किया जनसंपर्क। बरेली लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। प्रत्याशी जीत दर्ज करने को लेकर शहर से लेकर गांव तक मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। इसके लिए नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की जा रही है। मंगलवार को सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन ने जयनगर, अलीनगर, अभयराजपुर खाता, नवदिया, जिग्निया, भगवंतपुर, अदकटा, रब्बानी बेगम, दलेल नगर, अटंगा, चांदपुर, कटैया, आत्माराम, प्रतीकपुर, मैंथी, परौरिया सहित कई गांव में जनसंपर्क व नुक्कड़ सभाएं की। आपको बताते चलें कि गांव में जनसंपर्क के दौरान लोगों ने बरेली 25 लोकसभा सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन का लोगों ने ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। तो वहीं नुक्कड़ सभाओं के दौरान लोगों ने सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को अपनी समस्याओं को सुनाया। तो वहीं प्रवीण सिंह ऐरन ने लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में सपा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन, सुनीता गंगवार, महावीर प्रसाद गुप्ता, चंद्रपाल शर्मा, शमशाद शाह, हरीश गंगवार, डॉक्टर नवाब हुसैन, मोहम्मद आबिद, छत्रपाल दिवाकर, राजीव गुप्ता, पंकज पांडेय, मनोहर लाल गंगवार, वीरपाल गंगवार प्रधान जी, हर प्रसाद पटेल, अरविंद कुमार गंगवार उर्फ डब्लू, जगदीश गंगवार, उमाकांत गंगवार, यूसुफ प्रधान जी, रजी हुसैन प्रधान समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अच्छा, तो हमने थोड़े बहुत काम भी कराए इलाके में। कोई कहता है बहुत कराए, कोई कहता है कम कराए, लेकिन कराए। उसके बाद हम 2014 में आप लोगों को 15-15 लाख रुपए मिले। अरे हम तो चुनाव हार गए, इनको मिले, आपको मिले? अरे मिले यार, कमाल कर। कैब वाले को मिले, कार्ड वाले को ये मिले, इनको मिले। तो भैया एक तो 15 लाख मिले और 2 करोड़ रोजगार मिले, पक्के वाले, गवर्नमेंट वाले, सरकारी वाले। तो हमारी तो आपको तो 15 लाख मिले, लेकिन हमारी जमानत जब्त हो गई। इनके मोदी जी के झूठे भाषण से हमारी हो गई जमानत जब्त। और एक आपको पहली किस्त मिली 2014 के इलेक्शन में, दूसरी किस्त कब मिली? 2019 वाले में मिली। हम आपको तो मिली होगी। अरे 15 लाख मिले माता बहन जी? नहीं मिले। अरे नहीं मिले। किसी को 15 लाख नहीं मिले और मोदी जी को 10 साल के लिए सत्ता मिल गई, कुर्सी से चिपके बैठे और उन्होंने छुट्टा जानवर छोड़ दिए। अब ये हालत जो बनी है, इस हालत में किसान को जो परेशान क्यों करा जा रहा है, किसान की माली हालत कमजोर क्यों करी जा रही है, ये बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि समय कम है, मैं हर जगह इस बात को बताना चाहता हूँ और वो जगह इसलिए बताना जरूरी है कि आप लोग अभी से सावधान हो। और एक बात और, चाहे वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जिनको बिना वजह मुकदमे में फंसा रखा है, बिना वजह जेल में डाल रखा है, बिना किसी कसूर के, बिना किसी उनके जेल में बैठा रखा है, ऐसे हमारे अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से ये जो साजिश है, एक मिनट माइक पे मत बोले, आपको नहीं मिले। अरे तो इनको भी नहीं मिले। मैं ये समझा कि इनको बहन जी को मिल गए, तो यानी किसी को नहीं मिले और मोदी जी को 10 साल की कुर्सी मिल गई। तो मसला ये है कि किसान की, नौजवान की हालत क्यों खराब कर रहे हैं मोदी जी? क्या इनको समझ में नहीं आता? इनको दर्द नहीं होता? इसकी वजह क्या है कि ये सरकार की नीतियां ऐसी हैं, मोदी जी की नीतियां ऐसी हैं कि जिससे किसान की माली हालत कमजोर हो, मजदूर की माली हालत कमजोर हो और वो पूंजीपतियों की शर्तों पे काम करने को, रोजगार करने को तैयार हो। किसानों की हालत को कमजोर इसलिए किया जा रहा है ताकि वो वोट के पूंजीपति दोस्तों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, फैक्ट्री मालिकों के लिए जमीन मजबूरी में कम नुकसान उठा के बेचने को मजबूर हो, घाटे में बेचने को मजबूर हो, इसलिए उसका नुकसान किया जा रहा है, इसलिए उसकी हालत कमजोर करी जा रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, तो अगर हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है तो कुलड़िया का, भक्तपुरा का
इस आसपास के पूरे क्षेत्र का, बरगम का किसान क्यों परेशान है? ये इसलिए परेशान है जो मैंने आपको बताया। और सारी देश, आप सोचो, मोदी जी खुद कह रहे हैं टेलीविजन में कि देश की दौलत बढ़ रही है। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो पैसा जा कहाँ रहा है? मैं बताता हूँ, पैसा जा रहा है उनके दोस्तों की जेब में। उनके जो वो देश हैं जो कि पहले मुश्किल से अगर 10% थे तो 200, 400, 500, उनके दोस्तों की दौलत 10,000 गुना बढ़ गई। 10,000 गुना। ये 10 साल में मोदी जी की उपलब्धि है। ये इस मोदी सरकार की उपलब्धि है कि पैसे वाला होता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब और अमीर की खाई को चौड़ा करा मोदी जी की सरकार। और वही हालत अब जैसे रोजगार की हालत देख लो। इन्होंने भर्ती निकाली थी, जो नौजवान यहाँ जानते हैं, बैठे हैं, उन्हें मालूम है। पहले तो इन्होंने भर्ती निकाली, पुलिस की भर्ती निकाली और भर्ती निकाली, और उसके बाद क्या हुआ? पर्चा लीक हो गया। पर्चा लीक हो गया तो सब बैठे हैं। जिस नौजवान ने 200-400 रुपए जमा किए उसका वो पैसा भी मारा गया। और उसके बाद आज तक दोबारा भर्ती का वो नहीं हो रहा। तो हमें जो लगता है, हमें क्या लगता है कि इन्होंने चुनाव के लिए, ताकि भाजपा के नेताओं के जाके लोग लाइन में लग जाए कि हमें नौकरी दिलवाएंगे ये लोग, क्योंकि सरकार इनकी है। लेकिन जब वो मामला लंबा खिंच गया तो उन्होंने पर्चा लीक करा दिया। ये बहुत लोगों को शक है कि ये जो पर्चा लीक किया गया है ये भी एक साजिश है। इसमें कोई बड़ी ताकत शामिल है ताकि रोजगार नौजवान ना पाए, ताकि सरकार ने जो ये फर्जी वादा किया रोजगार देने का वो ना हो जाए। तो एक के बाद एक इनकी सारी स्कीमें जो है वो जन विरोधी है। आम आदमी सबसे बड़ा खतरा तो है। अब क्या है? सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये अगले बार दोबारा 5 साल के लिए आ गए तो आपकी जमहूरियत खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये चुनाव कराने में दिलचस्पी नहीं है मोदी जी की, और ईमानदारी से चुनाव कराने में तो दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से लोगों को शक है, यहाँ जो लोग खड़े हैं, यहाँ जो लोग पीछे बैठे हैं, उनको भी शक है कि चुनाव ईमानदारी से नहीं होगा। आप लोग बताओ, आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा या ज्यादा खटका है कि नहीं कि भाई ईवीएम से हम वोट डालेंगे कहीं और जाएगा कहीं, है या नहीं है? बताओ, थोड़ा खटका तो होगा सबको। तो ये बताओ, आज तक ईवीएम पे इतना शक कभी नहीं हुआ जितना आज की तारीख में शक हो रहा है। इसकी वजह यह है कि आज जो चुनाव हो रहे हैं वो मोदी जी के शासनकाल में हो रहे हैं। भले ही चुनाव आयोग कराएगा, चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को अंदेशा है। अब ये बताइए, एक लोकतंत्र में 5 साल में ऐसा मौका आता है कि जनता अपना फैसला बुलाती है। आज आप जनता को उस फैसले से भी ईमानदारी से उस फैसले को लागू करने का आप रास्ते में रुकावट बना रहे। ये है मोदी सरकार, ये है इनका इकबाल जो लोगों के अंदर है। इसलिए हम लोगों को सबको होशियार रहना पड़ेगा।